हेलो दोस्तों, ये वीडियो बेटा आपकी जीरो बेस्ड बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग के ऊपर है। ये जो कॉस्टिंग आप फिफ्थ सेमेस्टर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलो या कॉस्टिंग बोलो यहाँ पे, ठीक है ना, इसको जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आप वेरिएंस पढ़ते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, ये सब चीजें वहां पे पढ़ते हो। तो उसी में आपको बताया जाता है बेटा कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है और ट्रेडिशनल बजटिंग क्या होती है। छोटा सा डिफरेंस है और पॉइंट से काफी छोटे छोटे से हैं, इसको आप आराम से एक बार में ही याद कर सकते हो। तो देखो हमारे पास है क्या मीनिंग की अगर हम बात करें तो उसने बोला जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग बजट, यानी एक ऐसा मेथड है जिससे आप बजट क्रिएट कर लेते हो इन विच द एक्टिविटीज आर री इवेल्युएटेड, जहां पे जो एक्टिविटीज है उसको री इवेल्युएटेड किया जाता है। बेटा क्या कहता है? री इवेल्युएटेड किया जाता है, यानी इसको पुनः मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। एंड देयरफॉर इनिशिएटेड, और उसके बाद इसका जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मतलब बिल्कुल एकदम जीरो, मतलब मैं इधर उधर से कोई मतलब पिछली बार का कोई डेटा ध्यान में नहीं रखूंगा, एकदम जीरो से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। ईच टाइम द बजट इज मेड, एंड जब भी आप बजट बनाओगे तो आप स्क्रैच से बनाओगे। स्क्रैच का मतलब यहाँ पे कि जीरो से, मतलब जैसे मैं बोलता हूं ना, अगर मान लो मेरे पास कोई ट्यूशन का बच्चा पढ़ने के लिए आया तो मैं उसको ये मान के चलता हूँ, मैक्सिमम टाइम मेरा ये रहता है कि उसको कुछ नहीं आता, मैं ये मान के चलूं, ठीक है ना। अगर मेरे पास पढ़ाने के लिए भी काफी टाइम है, ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको कुछ नहीं आता, फिर मैं उसको बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाता हूँ। हाँ, अगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के एक महीने में आया है, डेढ़ महीने में आया है, तो थोड़ा सा रहता है, ये मानना पड़ता है कि भाई इसको एटलीस्ट इतना तो आता होगा। बट अगर हमारे पास टाइम है तो हम क्या मान के चलते हैं कि बिल्कुल वो जीरो है, जीरो से बिल्कुल शुरू से पढ़ाओ उसको, तो फिर ज्यादा बढ़िया रहता है। तो उसने बोला जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड, यानी एक ऐसा मेथड है जहां पे आप क्रिएट करते हो बजट को, क्या करते हो? क्रिएट करते हो बजट को इन विच द एक्टिविटीज, जहां पे एक्टिविटीज को क्या किया जाता है? री इवेल्युएटेड किया जाता है। एंड देयरफॉर इनिशिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, और ये इसका शुरुआत जो होगी वो स्क्रैच से होगी। ईच टाइम द बजट इज मेड, जब भी आप बजट बनाओगे तो जीरो से स्टार्ट होंगे। जबकि ट्रेडिशनल बजट क्या होता है? बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप क्रिएटिंग कर रहे हो, यानी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे प्लानिंग हो रही है, क्रिएटिंग हो रही है, ठीक है ना। ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग अ बजट यूजिंग, यहाँ पे जो यूज हो रहा है ना बेटा, वो क्या हो रहा है? प्रीवियस ईयर्स बजट, यानी पिछले साल के बजट को मैं एज अ बेस मानूंगा। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर बजट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रीवियस ईयर के बजट को एज अ बेस मानते हुए हमें इसे बनाना होता है। क्लियर हो गया? आगे हम बात करें फोकस की, तो ये फोकस करता है किस पे? न्यू इकोनॉमिक अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब बेटा मूल्यांकन ही होता है, यानी किसको जांच पड़ताल करना, मापना, आगे बनाना, इस टाइप की चीजें। तो न्यू इकोनॉमिक अप्रेजल की बात होती है यहाँ पे, जबकि फोकस करता है प्रीवियस लेवल एक्सपेंडिचर पे, प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर पे। तो बेटा दो पॉइंट ध्यान से रखना कि जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप क्रिएट करते हो बजट को, और एक्टिविटीज को रीवैल्यूएटेड होती है। एक्टिविटीज क्या होती है? रीवैल्यूएटेड होती है। और फिर ये शुरू होता है बिल्कुल स्क्रैच से। ईच टाइम, हर वक्त जब भी आप बजट बनाओगे तो स्क्रैच से स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बजट को एज अ बेस माना जाता है नया बजट बनाने के लिए। क्लियर हो गया? आगे इसने बोला फोकस, यहाँ पे फोकस जो हो रहा है वो न्यू इकोनॉमिक अप्रेजल पे हो रहा है, जबकि दूसरे वाले फोकस जो हो रहा है वो किसके ऊपर रहता है? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस जो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर होता है बेटा, ठीक है, प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। टाइम रिक्वायर्ड, जीरो बेस्ड बजटिंग में जो टाइम कंज्यूमिंग मेथड माना गया है, जीरो बेस्ड बजटिंग को क्या माना गया है? टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच मानी गई है। दैट नेसेसिटेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि बेटा इसको स्क्रैच यानी बिल्कुल जीरो जीरो से बनाना पड़ता है, शुरू से बनाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच मानी गई है। जबकि इस वाले की बात करें, इसने कहा ट्रेडिशनल बजट्स आर इजी टू क्रिएट, ये आसान है इसको बनाना, एंड डू नॉट टेक मच टाइम, और ये नहीं लेते हैं ज्यादा टाइम, जो ज्यादा टाइम आपको नहीं लेगा इस कंपैरिजन में, इसके हिसाब से, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो ये बेटा फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो फ्लेक्सिबल माना गया, एडेप्टेबल माना गया, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। बट ये जो है ना बेटा लेस फ्लेक्सिबल माना गया, क्योंकि ये रिलाई करता है, किसके ऊपर रिलाई करता है? हिस्टोरिकल बजट, हिस्टोरिकल डेटा होगा, हिस्टोरिकल बजट होगा, उसके बाद ही आप बना पाओगे इसको। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, कम फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। उसके बाद से बात करें अप्रोच की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अप्रोच रखती है बेटा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखती है, जबकि यहाँ पे रूटीन जो चल रहा है, पीछे बार से चल रहा है, रूटीन अप्रोच यहाँ पे फॉलो होता है। तो दो पॉइंट मैंने रिपीट कर दिए थे, अगले तीन पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। टाइम रिक्वायर्ड में मैंने बोला ये टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बजट बनेगा बेटा वो स्क्रैच से बनेगा,
जबकि ये क्या होता है, ये इजी टू क्रिएट होता है और ये डू नॉट टेक मच टाइम, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी में मैंने बोला ये फ्लेक्सिबल है और एडेप्टेबल टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस एंड ऑल होते रहते तो उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल है, इजीली अडेप्ट किया जा सकता है। बट ये लेस फ्लेक्सिबल है और ये रिलाई करता है, किसके ऊपर रिलाई करता है, ये रिलाइज करता है ऑन हिस्टोरिकल बजट्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच की बात करता है। अप्रोच अगर हम बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है बेटा, दूसरे में रूटीन अप्रोच है। क्लियर हो गया? चल, उसके बाद कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है बेटा दोनों डायरेक्शन में जाती है, बोथ लिखा है, यानी हॉरिजॉन्टली भी जाएगी और वर्टिकली, ठीक है ना ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ये वाला जो ऑपरेट होता है सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है बेटा, क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, यानी इस तरह से ऊपर से नीचे इस तरह से चलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जबकि ये चलेगा लेफ्ट टू राइट और अप डाउन दोनों तरह से चलता है। उसके बाद टूवर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो इट इज टूवर्ड्स, यानी इसका जो मेन फोकस बोलूं या फिर ये जो होता है किसके लिए होता है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के टूवर्ड्स इसका एम होता है एक तरह से बोलूं तो। इट इज मॉनिटरिंग, यहाँ पे मॉनिटरिंग यानी जांच करना, ठीक है ना, टूवर्ड्स द एक्सपेंडिचर, क्या करना, एक्सपेंडिचर का पता लगाने की ज्यादा तो नहीं हो रहा, क्या से खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे चलता है कि देखो इस तरह से प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल देखो ऐसा ऐसा खर्चा हुआ है, तो मॉनिटरिंग टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इट इज टूवर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो मैं काफी सारे डिफरेंस आपके लिए बना चुका हूं पहले भी, ठीक है। अगर आपके चाहे वो बीकॉम के अच्छे हो, बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे कोई भी आपका नाम है बीए जो भी हो, कहीं से भी आप कोई भी आपने ले रखा स्ट्रीम ले रखी हो सॉरी, कोई भी आपने क्या नाम है अंडर ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स पकड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको कोई भी डिफरेंस चाहिए होगा तो मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम चांस होते हैं यहाँ पे कि मैंने वो डिफरेंस बनाया होगा, जहां तक मुझे लगता है मैंने बनाया होगा। तो आप जो भी डिफरेंस अगर आप टॉपिक डालते हो उसके पीछे मेरा नाम लिख सकते हो, तो मैक्सिमम चांस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड तो मैंने काफी सारे बना रखे हैं, चाहे मार्केटिंग के ऊपर हो, फाइनेंस के ऊपर हो, अकाउंट्स के ऊपर हो, ठीक, इकोनॉमिक्स के ऊपर हो, तो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इजीली वीडियो मिल जाएगी, तो ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत आपको नहीं मिलेगी, और पॉइंट्स भी आसान होते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ये इसका जो ध्यान है वो किस तरफ जा रहा है, तो इसमें बोले डिसीजन ओरिएंटेड होता है, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड है बेटा, खर्चे पे ध्यान दिया जा रहा है ना, इसलिए अकाउंटिंग ओरिएंटेड है। तो 2 पॉइंट मैंने रिपीट किए थे, 3 पॉइंट मैंने उसके बाद रिपीट किया था। देन उसके बाद कम्युनिकेशन है, मैंने कहा ये दोनों तरफ होता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों होता है, जबकि ये सिर्फ वर्टिकली होता है। टूवर्ड्स की बात करें, इसका अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के टूवर्ड्स ध्यान रहता है। इस पे अगर हम बात करें तो इसने बोला मॉनिटरिंग टूवर्ड्स द एक्सपेंडिचर। इसके बाद अगर हम बात करें ओरिएंटेशन, तो डिसीजन और ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड होता है बेटा, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज प्रिपरेशन की बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बनाना, थोड़ा कठिन है बनाना, ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, वेरी कॉम्प्लेक्स, कठिन है बनाना। जबकि इसकी बात करें तो क्वाइट सिंपल, ये आसान है बनाना, यानी ट्रेडिशनल बजट बनाना आसान होता है। प्रीवियस ईयर का बजट पकड़ा, एज अ बेस पकड़ा, और उसके बाद अगला बजट हमने बनाने जैसे 20% बढ़ाते, 30% बढ़ा के आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसको बनाना थोड़ा आसान होता है। जबकि हम इसकी बात करें तो उसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दिक्कत तो आएगी, बिल्कुल शुरू से जीरो से स्टार्ट करोगे तो दिक्कत होगा आनी, ठीक है ना, आनी है इसमें। चलो, तो मिलते फिर एक नेक्स्ट डिफरेंस में, नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लेना से।